हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए। आ गए हैं मेरे को पता है, लेकिन ना थोड़ा सा देखो बाहर बारिश हो रही थी, इसी वजह से थोड़ा क्लास लेट हो गई है। और चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे बिना बातें किए। जो भी आज का टॉपिक है हमारा, मैंने आपसे बोला था कि टेस्ट लूँगी, तो टेस्ट तो मैं अब कल लूँगी। टेस्ट इस टाइम नहीं ले सकती क्योंकि हम आगे का पढ़ते हैं। आगे का मैं देखती हूँ क्या क्या मैंने आपको बताया था। चलिए, यहाँ तक आपका हो गया था, ये भी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। और ये सब भी मैंने नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ वेस्ट, ये सब बता दिया था। ये आपको झंडे वगैरह यहाँ पर सब दिखा दिए थे। ये देश आपको याद करने के लिए दिए गए थे, तो ये देश आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं और इनकी कैपिटल बहुत अच्छे से याद करनी है। 48 देश जो भी है, 48 देश याद करने हैं, उनकी कैपिटल याद करनी है एशिया कॉन्टिनेंट की। मैंने बोला था कल कि जैसे ही मैं क्लास में एंटर करूंगी आप सबका टेस्ट ले लूंगी, लेकिन टेस्ट नहीं, टेस्ट का टाइम अभी ना ओवर हो चुका है। हम ना क्या करेंगे, कल बात करेंगे टेस्ट के ऊपर। अब देखो आगे, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि थाईलैंड, म्यांमार, ये याद कर लेना सारी। इसके बाद ये मैंने आपको बताए थे कितने देश है। एशिया का सबसे, देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो देखिए ध्यान से क्या क्या है एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। पहले तो तुम सबके एक मिनट गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और पीडीएफ कहाँ है मैम? अशोक कुमार आर्या पीडीएफ ना अपलोड कर देंगे अब सर। मैंने रात 10-11 बजे दे दी है सर को, तो सर कह रहे हैं मैं अब सुबह लगाऊंगा, तो सुबह पीडीएफ आपकी दोनों उसमें डलने वाली हैं। बस 2 घंटे का वेट कर लो सारे बच्चे। कल रात मैंने 10 बजे पीडीएफ अपलोड करने के लिए दे दी थी एडिटर सर को। आपकी पीडीएफ आप तक पहुँचने वाली है 2 घंटे में, उसके लिए सॉरी। अरे सब बच्चों को बता दिया है कि बच्चे देखो। और बरसात वाकई में बहुत ज़्यादा मौसम बेकार हो रखा है। आप ये कहोगे कि मैम लेट कैसे हो गई? लेट बारिश ना 6 बजे से लेके अब तक बारिश पड़ रही है, अभी तक बारिश है। वो तो मैं बस बारिश में आ गई हूँ और रोड पे भी इतना पानी भर गया है कि बस जूते वूते सब गीले हो गए, लेकिन फिर भी मैं आ गई। मैंने सोचा कि क्लास नहीं वेस्ट करनी है, क्लास मिस ही नहीं करनी है, आना है बस पढ़ाना है। चाहे देखो मैं आई, मैंने सोचा कि जितने भी मिनट की क्लास होगी 35 की होगी, 40 की होगी। पहली बात तो बारिश, और बारिश के बावजूद भी मैं यहाँ पर आई, वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत रास्ते में पानी वानी भरा हुआ है। चलो तो अब समझ आया ना, गुड मॉर्निंग। अब आप ये नहीं बोलोगे ना कि मैम देर क्यों करी आपने, देर क्यों करी? देर का रीज़न बताया कि बाहर 6 बजे से लेके अब तक बारिश है, पूरी रोड वगैरह में सब में पानी है और अभी भी पड़ रही है बारिश। इनफैक्ट अभी भी बारिश हो रही है, बस मैं आ गई हूँ। मैंने सोचा फिर आप परेशान हो जाओगे कि मैम ने क्लास 2 दिन ली है, अभी तीसरे दिन में ये सब हो गया है। तो इसके बाद चौथी बात क्या याद रखनी है, पीडीएफ कल रात 10 बजे मैंने दे दिए और आपकी 2-3 घंटे बाद ही पीडीएफ अपलोड होने वाली है। एडिटर सर अभी आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैम मैं अभी अपलोड कर दूंगा। उन्होंने बोला अपलोड नहीं हुई है, अपलोड वो करेंगे क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, एडिटर सर करते हैं हमारी पीडीएफ अपलोड। ओके चलो अब समझ आया, अब समझ रहे हो ना सारे बच्चे? अब मेरे को देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि पीडीएफ 2-3 घंटे बाद आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात, बारिश की वजह से लेट हुआ है, अब समझ आया ना? चलिए वो तो बस क्लास ले ही ली जैसे तैसे करके, वरना क्लास बहुत बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। आज तो दिल्ली भी सही हो रही है, आज तो दिल्ली में गांव जैसी बारिश, पूरी रोड पे पानी वानी है। अब ना यहाँ पे बात करते हैं। अब मैंने आपको पूरी रीज़न बता दी है, अब मेरे से कोई बात नहीं करेगा। इधर आते हैं, अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। एशिया के सुदूरस्थ बिंदु, एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु। कल बोला था क्लास में कि याद करके आना, सारे बच्चे याद करें आपने। 48 देश याद करें, उनकी कैपिटल याद करें। टेस्ट का टाइम तो निकल गया, तो टेस्ट तो मैं अब कल लूंगी, आने वाले कल में, जब मैं प्रॉपर टाइम पे आऊंगी यहाँ पर। एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु देखो क्या है, एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? क्या लिखा हुआ है सामने से? मैं सामने से हट रही हूँ, यहाँ पे पढ़ेंगे सारे बच्चे। एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु केप मिस सेलुस्किन है, जो कहाँ पर है? रशिया में। दूसरा, एशिया का सबसे दक्षिणी बिंदु, एशिया का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो आप बोलेंगे तंजुंग पियाई है, जो कहाँ पर है? मलेशिया में है। आपको इनके जितने भी ये एशिया के चारों बिंदु है, जैसे भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु, भारत का वेस्ट बिंदु क्या है? गुहार मोती, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो आपको पता है इंदिरा कॉल है। उसी तरीके से सेम एशिया को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैं कहूँ कि मुझे कैप बाबा बताओ एशिया का, कैप बाबा, तो आप क्या बोलोगे? लिखते रहो अपनी कमेंट सेक्शन में, जिससे आपको याद होगा। ये चीजें याद करने वाली हैं कि मैं आपसे कहने लगी एशिया का जो केप बाबा है वो किस दिशा का बिंदु है, किस दिशा में पड़ता है केप बाबा,
उत्तर में पड़ता है, पूरब में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, दक्षिण में? तो जो केप बाबा है आपका, क्या लिखा हुआ है इसके सामने? पश्चिम में। केप बाबा पश्चिम में पड़ता है। ये देखो अभी लिखा हुआ है एशिया का सबसे पश्चिमी बिंदु केप बाबा टर्की में है। याद हो गया? अब मैं कहने लगी कि मुझे एशिया का सबसे पूर्वी बिंदु बताओ क्या है। एशिया का सबसे पूर्वी बिंदु बताओ क्या है। एशिया का सबसे पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु के आगे आप क्या लिख के आएंगे अगर एग्जामिनर पूछेगा तो? केप मिस डिनेवा, जो कहां पर स्थित है? ये क्या लिखा हुआ है? देश भी याद करना है उसके सामने, रशिया में। ओके, अब अगले पे, अगला, एशिया का विस्तार पूर्व से पश्चिम। इनको जरा हटा देते हैं, ये बीच में रास्ते में आ गए हमारे। एशिया का सबसे विस्तार, अगर मैं कहने लगी एशिया का पूर्व से पश्चिम, अब मैंने कल की क्लास में बताया था ना आपको कि ये दिशा, ये क्या होता है? ये बच्चों होता है नॉर्थ, और ये क्या होता है? साउथ। क्लियर? यानी ये उत्तर दिशा है, ऊपर वाली उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से बात करेंगे, ये कौन सी है? ये वेस्ट है और ये ईस्ट है आपकी। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। वो तो आज आपकी छुट्टी हो जाती, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं करी, बहुत बारिश हो रही थी। जैसे भी आई छाता वाता लगा के, बस जैसे रोड में बहुत पानी था आई गई, मैंने सोचा छुट्टी नहीं करनी है इन बच्चों की। तो पश्चिम से पूर्व, अब देखो यहाँ पे इन लाइन को पढ़ो, पहले इस लाइन को पढ़ेंगे सारे बच्चे, ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? एशिया का विस्तार। कैसे बोला हुआ है? किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण का मतलब यहां से लेके ऊपर से लेके नीचे तक बताओ एशिया कितने में फैला हुआ है। तब आंसर क्या दोगे? एशिया का विस्तार 6440 किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरे पे आते हैं, एशिया का विस्तार पूर्व से पश्चिम। एशिया का विस्तार पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व ये हो गया, पश्चिम ये हो गया। पूर्व से पश्चिम कितना होगा? 9650 किलोमीटर। 4 पॉइंट याद करेंगे ना सारे बच्चे? ये जरूर याद कर लेना बिल्कुल। और एक बात सुन लो, देखो हमारे 7 महाद्वीप है, तो मैंने इस तरीके से टारगेट किया हुआ है कि 10 दिन में आपका एक कॉन्टिनेंट पूरा होगा, यानी 70 दिन में आपके 7 कॉन्टिनेंट पूरे होंगे। क्लियर? तो इस कॉन्टिनेंट को, एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ाने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 डेज हैं, जिसमें से 3 निकल गए हैं, 7 और बचे हैं। इसी में आपकी प्रैक्टिस करवानी है, इसी में पूरा एशिया कॉन्टिनेंट कवर करवाना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, 10 दिन के अंदर पूरा एशिया कॉन्टिनेंट कवर होगा, बस। इससे ज़्यादा क्लास होंगी नहीं, मतलब होंगी, अगर कुछ डाउट वगैरह रह जाएंगे तब देख लेंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से कोर्स खत्म हो, जल्दी से आपका रिवीजन हो बढ़िया तरीके से। फिर आपकी ये लगा लो 1 महीने में, 1-1.5 महीने में पूरी कंप्लीट हो जाएगी आराम से। बिल्कुल आराम से पढ़ते रहो। मैंने उसी तरीके से सारा कुछ टारगेट किया हुआ है कि आपको मतलब कि 7 कॉन्टिनेंट है तो 10-10 कॉन्टिनेंट में लेके चलेंगे कि 10 दिन में एक कॉन्टिनेंट कवर करवा देंगे, 70 दिन में इनका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा देंगे। सिंपल। चलिए तो आगे चलें। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे। पीडीएफ मिले, पीडीएफ के लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं 2 घंटे बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगले पर आते हैं। तो ये याद जरूर करना, एशिया का सबसे दक्षिणी बिंदु तंजुंग पियाई, और कहाँ पर पड़ता है? मलेशिया में। बस इसमें आपको यही याद करने हैं कि ये कौन से कहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगले पर आए, ये याद कर लोगे ना, ये 1 2 3 4 5 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एशिया के आपको 100% याद करना है आज की क्लास में। कल तो मैं आपका फिर टेस्ट लूंगी, वो बारिश की वजह से टेस्ट रुक गया था आज का, तो कल पक्का टेस्ट लेंगे आपका, चिंता मत करो। अब एशियन कंट्रीज बाय पॉपुलेशन, ये सिर्फ देखो पूरे वर्ल्ड की पूछेगा। एक ना इसमें कंफ्यूजन दूर कर लेना सारे बच्चे। इसमें क्या कंफ्यूजन दूर करोगे आप सभी? देखो ध्यान से, क्या कंफ्यूजन दूर करोगे? ये ऊपर क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ो, एशियन कंट्रीज बाय पॉपुलेशन, यानी इसमें सिर्फ एशिया के देश हैं। मैं पहले ना लिख देती हूँ, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, इसमें ये पढ़ो ध्यान से। ये लिखा हुआ है सिर्फ कि इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? एशिया के देशों की। मैं आपको लिख देती हूँ, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए। एशिया के देशों की जनसंख्या का क्रम है, समझे? ये जो है ना, ये एरो बना दिया मैंने, ये जो आपको 1 2 3 करके 1 से लेके 10 तक दिख रहा है ना, ये किन देशों के क्रम है? कौन से कॉन्टिनेंट के देशों का क्रम है? फॉर एग्जाम्पल कौन से कॉन्टिनेंट के देशों का क्रम है? कमेंट सेक्शन में आंसर दो कि मैम
ये देखो एशिया के देश हैं, ये सिर्फ एशिया के देश है, इसमें कोई और कॉन्टिनेंट शामिल नहीं है, वर्ल्ड का कोई और अन्य कॉन्टिनेंट शामिल नहीं है। कॉन्टिनेंट को हिंदी में महाद्वीप बोलते हैं। कि एशिया के देशों की जनसंख्या का क्रम, कि एशिया में सबसे ज्यादा लोग किस देश में रहते हैं एशिया के। तो मैंने वर्ल्ड मैप पूरा फिल करवाया था आपसे, जब मैंने कल की क्लास में फिल करवाया था, तो आप क्या बोलोगे मैम एशिया में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं, लिखो यहाँ पर, याद करो। बिल्कुल, अरे हाँ रंजीत कुमार सारा पढ़ा देंगे, मुझे अच्छा रंजीत कुमार है और निक्की है, प्रियांशु है, शिखा चौधरी, नविता, तारा, रंजीत, अभी ना देखो पढ़ो आप, मैं सारा अच्छे से बता दूंगी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितेंद्र, एशिया और सारा अच्छे से। अरे बिल्कुल पीडीएफ ना 2 घंटे बाद मिल जाएगी, प्रॉमिस कर रही हूँ ना। मैंने अपनी तरफ से अपलोड करवा दी जब कल रात, जब एडिटर सर अपलोड करने का काम करते हैं, मैं नहीं करती। कुछ चीज़ें आपको वैसे भी तो पता होनी चाहिए ना, ठीक है। अब मैंने आपको बार बार बता दी, वॉइस मिसमैच हो रही है। चलो अब देखो भावी विधायक जी और क्या बताएं, देखो एशिया के देशों की जनसंख्या का क्रम, एशिया के देश मैंने ये कहा। अब मैं इसमें ना विश्व के देशों की जनसंख्या का क्रम नहीं है, विश्व के देशों की, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व के देशों की जनसंख्या का क्रम, तो तब हमें अलग पढ़ना पड़ेगा, ये गलत है। मतलब इसमें सिर्फ एशिया के देश है, तो एशिया में सबसे पहले जनसंख्या, सब एशिया में किस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, चाइना में, फिर इंडिया में, फिर इंडोनेशिया में, 4th नंबर पर पाकिस्तान में, 5th नंबर पर बांग्लादेश में, 6ठे नंबर पर जापान में, 7वें नंबर पर फिलीपींस में, 8वें नंबर पर वियतनाम, टर्की और 10वें नंबर पर ईरान। बिल्कुल अच्छे से मैंने कवर करवा दिया, 10 याद कर लेना कि एशिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग रहते हैं, आप क्या आंसर दोगे, चाइना में। एशिया में दूसरे नंबर पर किस देश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तब क्या आंसर दोगे, इंडिया में। एशिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तीसरे नंबर पर, तो इंडोनेशिया में। एशिया में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, चौथे नंबर पर, तो पाकिस्तान में। इन्हें सीरियल वाइज याद रख लेना कि हम तो टॉप 10 शुरू के याद ही कर लेते हैं कि एशिया के जो शुरू के देश है ना जिसमें ज़्यादा लोग रहते हैं वो ये हैं सामने। चलो अरे वो भी पढ़ा देंगे, इंडियन ज्योग्राफी भी। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलें, ये याद कर लोगे ना, इसको भी मैंने समझाया, आगे देखेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा 8 बजे, ओके, इसलिए जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है। चलो बारिश ने आज ना थोड़ा लेट करवा दिया काम, वरना बारिश की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो टाइम पे आ गई थी, लेकिन बारिश ने बहुत बारिश हो गई थी यहाँ पे। अगले पर आते हैं, अगला देखो, अगला ये बताया था मैंने, ये क्या लिखा हुआ है, टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब इसमें देखो क्या है, इसमें वर्ल्ड की है, ये क्या है, उसमें ना मैंने आपको इसी, ये वर्ल्ड की है कि विश्व के, ये वर्ल्ड की है, वर्ल्ड की, विश्व के देशों की। एशिया के देशों की अगर बात करेगा जनसंख्या की, तो पहले वाला का आंसर देना पड़ेगा। प्रियांशु श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच। अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड की जनसंख्या, वर्ल्ड के देशों की जनसंख्या का क्रम पूरा लिख देती हूँ, वरना फिर विश्व के, ये विश्व के देशों की जनसंख्या का क्रम है। ये क्या है, विश्व के देशों की, विश्व के देशों की जनसंख्या का क्रम। अब आपको ये देखो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों वो पहले वाले जो थे वो एशिया के देश थे, लेकिन ये जो है टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, ये यहाँ पे दिमाग में बिठा लो कि अगर विश्व की बात करेगा ना तो हाँ, तब हम यहाँ से लेके ये आंसर देंगे मैक्सिको तक, विश्व के देशों की। एशिया की बात करेगा तो पीछे वाले का आंसर दोगे, और इसकी बात करेगा तो ये आंसर दोगे। चाइना, विश्व के देशों की जनसंख्या का क्रम, पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, 5वें नंबर पर पाकिस्तान, 6ठे नंबर पर ब्राजील, 7वें नंबर पर नाइजीरिया और 8वें नंबर पर बांग्लादेश और 9वें नंबर पर रशिया और 10वें नंबर पर मैक्सिको। मेरा यही है मकसद कि ये चीज़ें, क्या अगर विश्व की देशों की पूछेगा तो विश्व के देश में सबसे ज़्यादा लोग सबसे पहले नंबर पर कहाँ रहते हैं, चाइना में,
विश्व में सबसे ज्यादा लोग दूसरे नंबर पर कहाँ रहते हैं? क्या लिखा हुआ है? इंडिया में। विश्व में सबसे ज्यादा लोग तीसरे नंबर पर कहाँ रहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका में बच्चों कहाँ रहते हैं? अमेरिका में। विश्व में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? इंडोनेशिया में। कृपया सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। विश्व में, विश्व की बात चल रही है यहाँ पर, एशिया के ऊपर चल रही थी, बार बार याद करवा रही हूँ। अगर एशिया की जनसंख्या पूछेगा तब ऊपर वाला जो भी पहले पढ़ाया तब, ये विश्व की। विश्व में छठे नंबर पर सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? तो क्या लिखा हुआ है? ब्राजील। विश्व में सातवें नंबर पर सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? नाइजीरिया। विश्व में आठवें नंबर पर सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? बांग्लादेश में। विश्व में 9वें नंबर पर सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? रशिया में। रोहित चौधरी, बिल्कुल होगा। जब आपको बोल दिया है कि मैं एशिया कॉन्टिनेंट 10 दिन कराऊंगी, 10 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी 2-3 घंटे बाद। आप बार बार ना पूछा करें, 100% विश्वास रखिए, पीपीटी वगैरह सब बनी हुई है, बस आपको हमें याद करवाने की कोशिश करनी है। ऐसे मैं आज ऐसे करती हूँ, अच्छा मैं 3-4 घंटे की रेगुलर क्लास ले लूँ, मैं आज ये एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट कराना नहीं, तुम बच्चों को समझाना है कि अगर विश्व के देश आएंगे टॉप 10 तो तब ये याद करोगे। अगर एशिया का पूछोगे तब पहले वाले याद करोगे। एशिया के चारों बिंदु याद करना, एशिया के 48 देश याद करना और एशिया के 48 देशों की कैपिटल याद करना। अब याद करने की चीजें भी बता दी, वो याद आपकी जिम्मेदारी करने की। ठीक है, चलो तो अब देखो आगे चले। तो ये अब विश्व के देशों की बात चल रही थी। नेक्स्ट पर आते हैं। सारे बच्चे क्या क्या याद करने को दिया है? एशिया के सुदूरस्थ बिंदु, 48 देश, उनकी कंट्री, और ये विश्व के टॉप 10 कंट्रीज। और फिर उसके बाद क्या याद करना है आप सबको? उसके बाद उससे पहले वाले की एशिया के टॉप 10 देश कौन से? ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला देखेंगे, द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट कंट्री। अब इसमें देखो क्या है, ये तो आपको 100% याद होनी चाहिए। अब देखो, वो तो मैंने क्या बता रही थी आपको, वो जनसंख्या बता रही थी। अब ये क्या लिखा हुआ है? विश्व के हाँ, इनको हिंदी में लिख रही हूँ। विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से, किसके हिसाब से? अब आपका जनसंख्या का बात खत्म हो गई है। क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ है, इसको दिमाग में बिठाओ। विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से, विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से 12 सबसे बड़े देश, 12 सबसे बड़े देश, ये लिख दी मैंने पूरी हेडिंग। ठीक है बच्चों, पूरी हेडिंग लिख दी, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या लिखा हुआ? विश्व के, द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व के, ये क्या लिखा हुआ आपकी बार? क्षेत्रफल। एक तो इसको जरूर ध्यान रखना, ये क्या लिखा हुआ है? क्षेत्रफल। ठीक है, इसको एरिया के हिसाब से। अगर पूरे वर्ल्ड का मैप आप उठा के देखोगे, पूरे वर्ल्ड का मैप, पूरे वर्ल्ड का मैप आप उठा के देखोगे तो आपको उस पूरे वर्ल्ड के मैप में सबसे बड़ा देश कौन सा दिखाई देगा? कमेंट सेक्शन में आंसर दो, कौन सा दिखाई देगा? तब आप क्या बोलोगे? मैम सबसे बड़ा देश हमें पूरे वर्ल्ड में ये देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा? पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड का मैप उठाओ। वर्ल्ड का मैप है आपके पास? वर्ल्ड का मैप नहीं है तो स्टेशनरी पे जाना, 1-2 रुपए में आपको मिल जाएगा, और कहना कि हमें पॉलिटिकल मैप चाहिए, एशिया का पॉलिटिकल मैप, 1-2 रुपए का मिलेगा। एशिया का पॉलिटिकल मैप, या अपनी एटलस बुक ले लेना, जो भी किसी के पास नहीं होगी, किसी का बड़ा भाई बहन पढ़ता होगा, या छोटे स्कूल में काम आती है 11th-12th में, तो वहां से एटलस खरीद लेना। ठीक है, तो इसमें याद करो, तो क्या लिखा हुआ है? रशिया। रशिया। अब देखो, रजत गौतम कह रहे हैं मैम रशिया क्यों नहीं आता? रशिया क्यों नहीं आता जनसंख्या में कि रशिया इतना बड़ा देश है, वहां पे लोग क्यों नहीं रहते? वहां इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है, 70 से 80% एरिया उसका बर्फ में कवर रहता है, इतनी शीत हवाएं चलती है कि तुम उस शीत हवाएं में रह नहीं पाओगे, इसीलिए वहां पे जनसंख्या कम है। वहां पे रूस में इतनी पॉपुलेशन नहीं रहती क्योंकि हवा ज्यादा चलती है, बर्फ पड़ती रहती है, सर्द मौसम ज्यादा है, अकड़ जाते हैं लोग, इतनी बुरी सर्दी पड़ती है ना कि बहुत बेकार हो जाता है वहां पर। चलिए
मैम आपके हम पुराने स्टूडेंट हैं यूट्यूब के आईएएस बैच के, आप बहुत अच्छा पढ़ाते। भावी विधायक यूट्यूब का मेरा अभी भी बैच चल रहा है, एग्जाम फॉर आईएएस पीसीएस क्लास हो रही है मेरी, दोपहर को 1 से 2 बजे डेली होती है। चलो अब तुम इधर देखो, पहले याद करोगे ना ये वाले ये भी। अब मैं आपको जो कह रही हूँ कि याद करना है सारे बच्चों को, तो मुझे याद ही चाहिए। मैं इसका टेस्ट लूंगी, सरप्राइज ऐसा टेस्ट लूंगी कि तब मैं देखूंगी, फिर मैं आपको ना, मैं तो यहाँ क्वेश्चन लगा दूंगी, फिर मैं आप सब बच्चों से कहूंगी आंसर दो, तब पता चलेगा। अभी जिस दिन इसकी प्रैक्टिस सेट होगी ना एशिया कॉन्टिनेंट की, तब पता चलेगा। आप सबको भी देखो, विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से 12 सबसे बड़े देश कौन से हैं? आप बोलोगे मैम पहले नंबर पर एशिया है, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स, 5वें नंबर पर ब्राजील है, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। याद चाहिए मेरे को सारे टॉप 10 कंट्रीज, हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए। 7वें नंबर पर इंडिया। देखो क्या लिखा हुआ है, विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से 12 सबसे बड़े देश। तो विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से यानी जो हमारा भारत है वो कितने नंबर पर आता है सबसे बड़े देशों में? कितने नंबर पर आता है सबसे बड़े देशों में? क्या लिखा हुआ है? इसके आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 7वां नंबर लिखा हुआ है ना। तो भारत विश्व के क्षेत्रफल में सबसे बड़े देशों में कितने नंबर पर गिना जाता है? 7वें नंबर पर। इस तरीके से याद करना है कि विश्व के सबसे बड़े देशों में 9वें नंबर पर कौन है? क्या बोलोगे? कजाकिस्तान। 8वें नंबर पर कौन है? अर्जेंटीना। 10वें नंबर पर कौन है विश्व का सबसे बड़ा देश? अल्जीरिया। और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते चलेंगे, सारे बच्चे लिखते चलेंगे कमेंट सेक्शन में, इसीलिए याद होगा। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग अकान आशान सिंह, अरे उषा कुमारी मेरी प्यारी सिस्टर, आपको मैं बता देती हूँ आपकी पीडीएफ 2 घंटे में अपलोड हो जाएगी। मेरा काम नहीं है अपलोड करने का, एडिटर सर का काम है। मैंने रात दे दी है पीडीएफ, वो कह रहे हैं कि मैंने अभी पूछा जस्ट कि सर पीडीएफ अपलोड हो गई, उन्होंने बोला नहीं हुई है। अभी 2 घंटे बाद पीडीएफ अपलोड होने वाली है आपकी, वो भी आए हैं, वो अब करेंगे। सुबह का काम अब स्टार्ट होगा। और मेरी क्लास इसलिए लेट थी, बारिश हो गई थी बाहर, अभी भी बारिश पड़ रही है। सुबह के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश है। 6 बजे से पड़ती जा रही है, हम तो देख रहे थे। मैं तो उठ गई थी सुबह 6 बजे, मैं कह रही यार इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो देखा फिर पूरी रोड, अब जब रोड पे निकली तो देखा रोड पूरे भरे पड़े हैं पानी से। तो फिर बस जल्दी से आ गई मैं जैसे भी। अरे अविनाश यादव, ये देखो ये आधे बच्चे पूछ रहे थे ना। चलो अब तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। आप देखो यहाँ पे याद कर लिया ना। चलो अविनाश यादव, दूसरों को भी आंसर देना ज़रूरी होता है ना, फिर ये बच्चे कहेंगे मैम हमारा तो आंसर ही नहीं देते हो। अब ध्यान से मेरे से बातें मत करो। मैंने इसीलिए बोला है, मैं इसीलिए तो बोलती हूँ कि तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में बातें मत क्या करो, फिर मैं आपसे कैसे बातें कर लूँगी? जब मैं कह रही हूँ कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ही लिखे हुए आने चाहिए, तो आंसर दो सिर्फ, बस बातें मत करा करो मेरे से। बातें तुम करने में लग जाते हो ना, फिर मेरा ध्यान तुम्हारी कमेंट्स में चला जाता है कि मेरे से बच्चा कोई ऐसा पूछ रहा है वैसा पूछ रहा है। तुम मुझसे बातें मत करो, मैं तुमसे बातें नहीं करूंगी, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान देंगे। विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े देश, 12वें नंबर पर कौन सा सबसे बड़ा देश है? ग्रीनलैंड। 11वें नंबर पर डोमिनिक रिपब्लिक कॉन्गो। 10वें नंबर तक याद कर लेना, ये मैंने 11-12 एक्स्ट्रा याद कर लिया, जिसकी मर्जी होगी याद कर लेना। अगली पीडीएफ पर आते हैं। और आपके 10 दिन का टारगेट है एशिया का, मैंने उसी तरह हिसाब से सब कुछ फिक्स कर रखा है कि अच्छे से इनको 10 दिन के अंदर ही कवर कराना है, वरना ऐसे तो पढ़ाने को तो ज़िंदगी भर पढ़ा लो। चलो अगले पर आए, अगला देखते हैं तुम्हारा है क्या। ये भी याद करना है, ये वाली पीडीएफ ज़रूर याद करनी है कि द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये विश्व के हैं। इस पीडीएफ से समझ में ना आए तो उसमें खोल के देखना और उससे पढ़ना। अब देखो ये आ गई है इसकी कहानी एशिया महाद्वीप की। ये आपका पूरा एशिया है, ये क्या है बच्चों? आपका एशिया। अब जो ये देखो रेड कलर में जो एशिया है, इसको अलग नाम से, जो एशिया को ना आसानी से पढ़ने के लिए, एशिया को आसानी से बिल्कुल आराम से समझने के लिए इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो रेड कलर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ एशिया। मैंने आपको बड़े में भी दिखाया होगा ऊपर। इसको सेंट्रल एशिया, इसको ईस्ट एशिया, इसको साउथ एशिया और इसको साउथ वेस्ट एशिया बोला जाता है। समझ आया? अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहली लाइन क्या लिखी हुई है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद कर लो पहली लाइन, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो कि अगर हमसे कोई पूछने लगा कि 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है, 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है, तब आप क्या आंसर दोगे? कमेंट सेक्शन में लिखो अब सारे बच्चे।
तो ये एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूरी पहली लाइन याद होनी चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आंसर दो। क्या बताओगे कि मैम सातों महाद्वीपों में कितने महाद्वीप बताए थे? मैंने 7 महाद्वीप बताए थे। तो विश्व के सातों महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्या लिखा है पहली लाइन में? यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। दूसरे पे आते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है? अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल भी याद करना पड़ेगा। 44,579,000 वर्ग किलोमीटर है। वैसे बात करूं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसरा, लाख, 10 लाख, करोड़, 4,45,89,000। क्या बोलेंगे इसे कि जो एशिया का क्षेत्रफल है वो 4,45,89,000 वर्ग किलोमीटर है। 4,45,89,000 वर्ग किलोमीटर है। और संसार के भूभाग का लगभग कितने % घेरे हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। जो टर्म्स मैं कह रही हूँ ना याद करने हैं, पहली लाइन में ये याद करना है, दूसरी लाइन में क्या याद करना है कि एशिया ने पूरे वर्ल्ड में कितनी जमीन अपने हिस्से में कब्जाई हुई है। कि जहाँ एशिया महाद्वीप है उसने पूरे वर्ल्ड की कितनी जमीन अपने पास कब्जाई हुई है, कितनी जमीन घेरे हुए है। तो क्या लिखा हुआ है? 29.9%। 29.9% वो जमीन घेरे हुए है। और जो एशिया का अगर क्षेत्रफल पूछने लगे, किसमें? एशिया का क्षेत्रफल किसमें? वर्ग किलोमीटर में कितना है? ये तो एक बात ना ध्यान रखना, एशिया का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है। तब क्या आंसर दोगे? 44,579,000 वर्ग किलोमीटर। अब एशिया का क्षेत्रफल किसमें पूछने लगे? क्या लिखा हुआ है? प्रतिशत में। एशिया का क्षेत्रफल प्रतिशत में। तब क्या आंसर दोगे? 29.9%। क्लियर कि एशिया का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत? 29.9%। याद हुआ? 2 चीजें याद हो गई। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तीसरा 4,45,89,000 वर्ग किलोमीटर। पूरे विश्व की कितनी चीजें घेरी हुई हैं? 29.9%। 3 टर्म्स अच्छे से याद करना, सारे बच्चे दिमाग में याद करेंगे। देखो बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद अब देखो अजय पांडे, देखो ध्यान से। अभी तुम मेरे से, मैं यही तो कहती हूँ ना, तुम मुझसे बातें मत क्या करो, फिर तुम्हारी कमेंट्स में मैं ध्यान देती हूँ, अरे ये बच्चों ने तो क्या बोल रखा है, फिर मैं उधर देख चले जाती हूँ। तो ऐसा नहीं, पहले अभी ना तुम मेरे से पूरे ना मेरे 50 घंटे पढ़ा करो, सॉरी 50 मिनट पढ़ा करो, 50 मिनट पढ़ा करो। लास्ट के 10 मिनट में तुम्हें सारी चीज़ें बता दिया करूँगी। फिर चलो इधर देखो। अब तीसरी लाइन पढ़ते हैं। एशिया की जनसंख्या 2016 की जनगणना के अनुसार 4.5 बिलियन है। बिलियन नहीं, बिलियन है। एशिया की 48.0% जनसंख्या नगरों में तथा 52% गांव में रहती है। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये आएगा सिर्फ 2। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, आपकी मन है तो आप एक बार देख सकते हैं, वरना थर्ड मैंने ऐसे ही दिखा दिया कि एशिया की जनसंख्या जो 2016 की जनगणना के अनुसार 4.5 बिलियन है। बिलियन है ये, बिलियन। एशिया की 48.0% जनसंख्या कहाँ रहती है? नगरों में, तथा 52% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं। एशिया के 48% लोग तो कहाँ रहते हैं? नगरों में, तथा 52% गाँव में। इसको लाइन को याद नहीं करना, समझना है। एशिया की जनसंख्या 2016 की जनगणना के अनुसार 4. ये सेम सर ने वही लिख दी है नीचे वाली, देखो सेम है ना, तो इसको मत लिखना, सेम ही आ गई है, ठीक है। ऊपर वाली और नीचे वाली सेम ही है, वो सर ने 2 बार टाइप कर दी है। ठीक, अगले पे आते हैं। यहाँ देखो, इसे छोड़ दो, इसे नहीं देखना बिल्कुल। ऊपर वाली नीचे वाली सेम लाइन कर दी है टाइपिंग करते हुए हमारे सर ने, ठीक है। इस पे देखो, एशिया तथा यूरोप के बीच कौन सा पर्वत है? यूराल। बिल्कुल अच्छे से याद करना। टाइम, हाँ 1 मिनट, सर आ गए हैं, देखो सर ने बोला है बिल्कुल। अब कितने मिनट, मैं 5:56 पे आपकी क्लास छोड़ दूंगी क्योंकि सर आ गए हैं, सर ने बोला है 56। अब तो बिल्कुल देखो, एशिया तथा यूरोप, ये लिखा हुआ है एशिया तथा यूरोप, बस यहीं तक समझ लो। एशिया तथा यूरोप के बीच कौन कौन से पर्वत? दिमाग में फिट करो, कल टेस्ट लूंगी। यूराल पर्वत सीमा लगाता है। फिर आगे क्या लिखा है? कैस्पियन सागर,
फिर कॉकेशस पर्वत, फिर आपका काला सागर सीमा बनाते हैं। समझे कि मैम यहाँ तो पड़ेगा यूरोप और इस जगह है एशिया। ओके, ऐसे फॉर एग्जांपल ले रही हूँ ये मैं। और यहाँ पे कौन कौन पड़ रहे हैं इन दोनों के बीच में? ये इधर यूरोप पड़ता है, इधर एशिया। इन दोनों के बीच में क्या पड़ रहे हैं? तो आप बोलेंगे मैम यूराल पर्वत पड़ेगा इन दोनों के बीच में। यूराल पर्वत के बाद कौन पड़ेगा? कैस्पियन सागर पड़ेगा इनके बीच में अगर हम देखेंगे। और फिर नीचे पड़ेगा कॉकेशस पर्वत। क्या पड़ेगा? कॉकेशस पर्वत, कॉकेशस पर्वत पड़ेगा। और एक क्या पड़ेगा? काला सागर। तो ये चारों आप बच्चों को बहुत प्यार से अच्छे से याद करने हैं कि मैम इनके यूरोप और एशिया की जब सीमा, जैसे मान लो मैं आपको फॉर एग्जांपल कहती हूँ, ये 1 2 3 और 4 बहुत दिमाग से याद करने हैं कि ये है, ये आपका क्या है? ये यूरोप है और ये आपका एशिया। यूरोप है ना, तो इनके यहाँ पे कौन कौन पड़ते हैं बीच में? कि यूरोप कॉन्टिनेंट अलग है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट अलग है, एशिया कॉन्टिनेंट अलग है। तो हमें ये याद करना पड़ेगा ये जो अलग कॉन्टिनेंट हैं इन दोनों के बीच में क्या क्या पड़ता है। तो आप याद कर लो कि मैम यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच में यूराल, कैस्पियन, कॉकेशस, कैस्पियन सागर पड़ते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे। सर आ गए हैं आज की क्लास में ना, बस बच्चों यहीं पे अच्छे से याद कर लेना। बाकी ना मैं कल तो प्रॉपर टाइम पे आ जाऊंगी क्योंकि कल बारिश थोड़ी होगी। कल सुबह मैं पक्का 8 बजे आपको मिल जाऊंगी, आराम से कल पढ़ेंगे क्योंकि बारिश की वजह से मैं आगे बताऊंगी। और ये जो कैस्पियन सागर है, कॉकेशस पर्वत है, इनका आगे ब्रीफ में वर्णन किया हुआ है। सारी पीपीटी बनी हुई है, बस आपको ब्रीफ में वर्णन नीचे कर रखा है। अभी आप मुझसे पूछो, ठीक है? चलो, अच्छी लगी क्लास? अब बताओ, जितना भी देखो मेरे से टाइम में जितना मेरे से हुआ मैंने पढ़ा दिया, बाकी तो अब मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, सर बाहर खड़े, अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच।